दोस्तों इस वीक गोल्ड के चार्ट में हमें किस तरह सिंपल टेक्निकल एनालाइज करना है। लास्ट वीक हमने देखा गोल्ड ने अपसाइड का एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिया और रेजिस्टेंस का यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिला। क्या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके इस वीक फिर से गोल्ड अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा या फिर यहां से मार्केट रेजिस्टेंस से डाउनफॉल करेगा। गोल्ड में इस वीक किस तरह सेटअप बन सकता है, कौन से लेवल को ब्रेक होने पर गोल्ड में हमें प्लान करना चाहिए, गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे, कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आइए दोस्तों इस वीक फिर से गोल्ड में हम एकदम सिंपल और इजी टेक्निकल एनालाइज करेंगे, देखेंगे किस तरह प्रोजेक्शन बनने पर और कौन से लेवल को ब्रेक होने पर गोल्ड में मोमेंटम आ सकता है। इस वीक गोल्ड में हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ लर्निंग को मिलेगा, समझ में आएगा आपको कि किस तरह इस वीक में हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करना है और कौन से लेवल को ब्रेक होने पर क्या टारगेट रखना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। दोस्तों इस वीक का एनालाइज समझने से पहले मैं आपको लास्ट वीक का एनालाइज दिखाना चाहूंगा। लास्ट वीक गोल्ड में हमने कैसे एनालाइज किया और गोल्ड ने किस तरीके से लास्ट वीक ट्रेड किया है। लास्ट वीक का एनालाइज बहुत सिंपल था दोस्तों। हमने सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लेवल को मार्क किया और इसके बाद एक सपोर्ट लेवल को मार्क किया। यहाँ पे 8 दिसंबर को जब मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, तो इस लेवल के आसपास कहीं मार्केट ट्रेड कर रहा था। दोस्तों हमारा सिंपल सा व्यू था, मार्केट ने रेंज बनाया था। यहाँ पे ये रेंज बार बार रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता हुआ गोल्ड हमें दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे हमने एक सपोर्ट मार्क किया और ये एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया। अब यहाँ पे हमारा सेटअप बहुत इजी हो जाता है। हमें सिंपल सा देखना था इस लेवल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। जी हाँ, अगर यहाँ पे रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे और टारगेट 4080 का यहाँ पे हमने प्लान किया था, क्योंकि ये एक लेवल सपोर्ट का था। प्रीवियस मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और सपोर्ट लिया, तो अगेन ये सपोर्ट की तरह यहाँ से हमने मार किया था। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं किया। सेकंड व्यू था, अगर मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करता है और यहाँ से ब्रेकआउट करता है और हल्का रीटेस्ट करता है तो फिर यहाँ से हमें अपसाइड के लिए देखना है। और टारगेट क्या प्लान किया था, ये रेजिस्टेंस लेवल का टारगेट प्लान किया था, साथ में एक राउंड नंबर भी था 4350 या 60। ठीक है, आप देखेंगे तो इस तरह यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रेंज को रेजिस्टेंस भी लिया, मतलब रीटेस्ट किया और इसके बाद देखो क्या हुआ, 1 को में टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो दोस्तों जो रेंज यहाँ पे हमने लास्ट डे मार किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार किया, देखो कितने अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट किया, हल्का रीटेस्ट किया, इसके बाद देखो 1 को में यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिला रेजिस्टेंस का। कितना सिंपल एनालाइज था। आई होप आपने भी लास्ट वीक इस तरीके से प्लान किया होगा। अगर आप भी चाहते हैं परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को मार्क करना तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या प्ले स्टोर पे आप टेक्निकल केबट जी के नाम से सर्च करेंगे तो आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां से पूरा कोर्स दिया है, आप एनरोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस वीक कैसे एनालाइज करना है, क्या सेटअप यहाँ पे बन रहा है। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे समझेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर आखिर बन क्या रहा है। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे हम देखें तो मार्केट सिंपल सा हायर हाई एक हायर लो, अगेन हायर हाई एक हायर लो और फिर से यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट ने एक हायर हाई लगाया है और इसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट एक छोटा पुल बैक हायर लो के लिए जा सकता है और अगेन अगर इसको ऊपर जाना है तो फिर से एक हायर हाई लगा सकता है। जी हाँ ट्रेडर्स, तो अब यहाँ पे किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये जो एक लेवल है रेजिस्टेंस का, बहुत प्यारा सा लेवल है दोस्तों। साथ में अगर आप देखेंगे तो आपको एक राउंड नंबर भी यहाँ पे दिखाई देगा। हमें इस तरीके से ये लेवल मार्क करना है। राउंड नंबर कौन सा है, देखिए 4350 का आपको ये राउंड नंबर नजर आएगा। ये जो 50 का लेवल है ना, बहुत
अच्छे से वर्क करता है। मैंने आपको कई बार दिखाया, जैसा कि यहाँ पे देखो ये भी लेवल एक रेजिस्टेंस का, यहाँ पे ये 50 का लेवल आपको दिखाई देगा। यहाँ से अगर आप सीधे देखेंगे तो 4250 का लेवल देखो, यहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके रिजेक्शन किया है। तो सेम लेवल यहाँ पर भी 4350 का दिख रहा है। मार्केट यहाँ से एक छोटा पुल बैक ले सकता है, यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और इसके बाद ऊपर जाना है तो फिर यहीं से मार्केट को ऊपर जाना होगा। फिर अपसाइड में टारगेट क्या मिल सकता है, कौन सा टारगेट हमें प्लान करना चाहिए, तो देखिए टारगेट के लिए यहाँ पे हमें फिर से एक राउंड नंबर मार करना होगा 4450। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा सा एक लेवल हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम राउंड नंबर की मदद से ये टारगेट प्लान करेंगे। दिख रहा है आपको 4450 का राउंड नंबर। मार्केट के स्ट्रक्चर देखने से क्या समझ आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई लगा रहा है, अब हायर लो के बाद अगेन एक हायर हाई के लिए ट्रेड कर सकता है 4450। ठीक है, चलो अब मैं लेके चलता हूं दोस्तों आपको यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में किस तरह प्राइस एक्शन बनने पर हमें बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये एक लेवल मार्क करके दिखा देता हूँ। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और साथ में अगर आप देखेंगे तो ये एक आरपीजी भी है। ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी आपको दिखाई देगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से मार्केट इस लेवल को सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। ठीक है, चलिए अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि किस तरह यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस टाइम ट्रेड किया है। अब दोस्तों जो लेवल यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस का मार किया है, आप देखिए कितने अच्छे से इस लेवल को मार्केट ने प्रीवियस टाइम यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लिया है। देखो रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया। आपको भी पता है एक रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेते और ब्रेकआउट करते तो प्रोबेबिलिटी बहुत होती है कि मार्केट उस लेवल को रीटेस्ट करने आए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया था। अब जैसे ये रीटेस्ट करने आती है और यहाँ पे हमें जैसे ही कोई बुलिश पैटर्न दिखाई देता है, मीन्स डब्ल्यू टाइप का कुछ बुलिश पैटर्न बनाती है, तो हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से मार्केट में हमें अपसाइड का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिर पहला जो टारगेट रहेगा हमारा 4350 पहला टारगेट हमारा होना चाहिए, और जो सेकंड टारगेट यहाँ पे हमें देखना चाहिए, सेकंड टारगेट दोस्तों 4450 का हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ, 4450 का टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरह गोल्ड में इस वीक हमें एक सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स दिखाई दे रहा है। अभी जो रेजिस्टेंस हमने मार किया, आप देखेंगे प्रीवियस मार्केट ने बहुत अच्छे से बार बार इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया था, मार्केट ने रिजेक्शन यहाँ पे किया है। कितना रिजेक्शन कर सकता है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये छोटा पुलबैक लेने के बाद अगेन सपोर्ट के आसपास यहाँ पे आ सकता है, और सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ से हमें कुछ बाइंग का सेटअप देखने को मिल सकता है। ये तो फर्स्ट सिनेरियो का। सेकंड सिनेरियो दिखाता हूँ। अगर सपोज इसी लेवल से मार्केट ने यहाँ पे उठना स्टार्ट किया और यहाँ पे फिर से कुछ टाइम स्पेंड किया इस तरह, और इसके बाद फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, मींस 4350 एंड 4371 के लेवल को अगर ब्रेकआउट किया और फिर रीटेस्ट किया, तो भी यहाँ से एक बाइंग का सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह इस वीक गोल्ड में हम एक सिंपल इजी एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इस वीक गोल्ड में हमें कैसे एनालाइज करना है, कौन से लेवल को ब्रेक होने पर प्लान करना है और क्या टारगेट मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।